हेलो दोस्तों, मैं हूं विशेष सिंह, एनआईएसएम सर्टिफाइड इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट। दोस्तों, आज के वीडियो में हम समझेंगे कि कैसे आप अपने लिए फिक्स्ड इनकम का सोर्स बना सकते हो, जहां एफडी के 6 से 7% के कंपैरिजन में यहां पर आप 15% तक के रिटर्न बना सकते हो और जहां पर आपको एफडी जैसी ही सिक्योरिटी मिलेगी। यहां पर आपको म्यूचुअल फंड और शेयर मार्केट की तरह उतार चढ़ाव नहीं मिलता, यहां पर आपको कंसिस्टेंट रिटर्न मिलते हैं। जी हाँ, जिस इन्वेस्टिंग की मैं बात कर रहा हूँ उसका नाम है बॉन्ड इन्वेस्टिंग। अब ये बॉन्ड क्या होते हैं, ये कैसे काम करते हैं, बॉन्ड कितने तरीके के होते हैं, किस वेबसाइट के थ्रू बॉन्ड में इन्वेस्ट करना है, बॉन्ड में इन्वेस्ट करने से पहले क्या देखना है क्या नहीं देखना है, और सब कुछ इस वीडियो में मैं आपको डिटेल वर्जन में ए से लेकर जेड तक बॉन्ड इन्वेस्टिंग के बारे में आज मैं आपको बताऊंगा। चलिए शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको वीडियो से कुछ सीखने को मिले, कुछ जानने को मिले, कुछ समझने को मिले, आपको लगे मैंने कुछ आपको समझाया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपसे मिस ना हो, और वीडियो को लाइक कर देना अगर आपको मेरी कहीं मेहनत लगे इस वीडियो में। जनरली दो तरीके से लोग अपना पैसा इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं। पहला तो वो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं और दूसरा वो एफडी में इन्वेस्ट करते हैं। म्यूचुअल फंड में वो इक्विटी लिंक्ड म्यूचुअल फंड में ज़्यादा इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं क्योंकि उसमें रिटर्न अच्छे मिलते हैं, लेकिन उसमें इक्विटी रिस्क इन्वॉल्व रहता है। दूसरा वो अपना पैसा एफडी में इन्वेस्ट करते हैं क्योंकि वहां पर उनको सिक्योरिटी मिलती है, लेकिन रिटर्न वहां पर कम मिलते हैं। देयर इज अ वेरी लेस चांस, बहुत कम चांस होता है कि उनके रिटर्न इन्फ्लेशन को भी बीट कर पाए। तो अगर आप इन्फ्लेशन को बीट करना चाहते हैं और एफडी जैसे ही सिक्योरिटी लेना चाहते हैं, तो वहां पर कॉर्पोरेट बॉन्ड सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन रहता है, क्योंकि वहां पर आपको सिक्योरिटी भी मिलती है और उनके रिटर्न आपको इन्फ्लेशन को भी बीट करके देते हैं। और यहाँ पर आपको एफडी की तरह ही रिटर्न मिलते हैं, लेकिन एफडी में जहाँ 6 से 7% के रिटर्न मिलते हैं, बॉन्ड्स में आप 15% तक के रिटर्न क्रिएट कर सकते हैं। चलिए अब समझते हैं बॉन्ड क्या होते हैं और ये कैसे काम करते हैं। देखिए, जब भी किसी कंपनी को पैसे की जरूरत पड़ती है तो उसके पास तीन ऑप्शन होते हैं। पहला तो वो बैंक से लोन ले ले, या फिर वो अपना आईपीओ लेकर के आए, या फिर वो अपना बॉन्ड मार्केट में अपना बॉन्ड इशू कर दे। देखिए, बैंक से जनरली कंपनियां लोन नहीं लेती क्योंकि इसमें उनको ज़्यादा इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, और दूसरा इसमें ऑब्लिगेशन भी कई सारे होते हैं, पेपर फॉर्मेलिटीज भी बहुत ज़्यादा होती है। दूसरा वो आईपीओ लेकर के आ सकती है। आपने देखा होगा मोस्टली कंपनियों के आईपीओ आती हैं, वो फंड रेज करती है, लेकिन उस केस में उसको अपनी इक्विटी डायल्यूट करनी पड़ती है, मतलब उसको अपना मालिकाना हक जो उसका कंपनी में हिस्सा होता है उसको इन्वेस्टर को बेचना होता है। लेकिन तीसरा डेट मार्केट में क्या होता है कि मोस्टली कंपनी डेट मार्केट में बॉन्ड इशू करना पसंद करती है। मोस्टली कंपनी फंड रेज करने के लिए बॉन्ड इशू करती है, क्योंकि इसमें ना तो उनको अपनी इक्विटी डायल्यूट करनी पड़ती, ना अपना मालिकाना हक बेचना पड़ता, और ना बैंक को ज्यादा लोन देना पड़ता। तो डेट मार्केट में उसके बदले में वो आपको क्या देती हैं, जब वो कोई बॉन्ड इशू करती है तो उसके बदले में अपने इन्वेस्टर, जो जैसे हम लोग बॉन्ड को खरीदते हैं, तो हमको एक फिक्स्ड इनकम देती रहती है। मान के चलिए कोई बॉन्ड इशू किया 10 साल के लिए, तो 10 साल तक आपको फिक्स्ड इंटरेस्ट मिलती रहेगी, और 10 साल बाद आपका जो मैच्योरिटी अमाउंट होगा, मतलब जो भी अमाउंट आपने इन्वेस्ट किया होगा 10 साल पहले, वो भी आपको वापस मिल जाएगा, और आपको मंथली, क्वार्टरली या ईयरली आपको इंटरेस्ट भी मिलती रहेगी। चलिए अब समझते हैं कि बॉन्ड खरीदने से पहले आपको क्या देखना चाहिए, जो कि अभी मैं आपको वेबसाइट पर ले जाकर के समझाऊंगा। देखिए, सबसे पहले तो आपको देखना है कि आप कौन से बॉन्ड में इन्वेस्ट कर रहे हैं। बॉन्ड दो तरीके के होते हैं, एक सिक्योर्ड, एक अनसिक्योर्ड बॉन्ड होते हैं। अब समझते हैं कि बॉन्ड खरीदने से पहले आपको क्या देखना चाहिए, जो कि अभी मैं आपको वेबसाइट पर ले जाकर के समझाऊंगा। देखिए, सबसे पहले तो आपको देखना है कि पहले आप कौन सा बॉन्ड खरीद रहे हैं, सिक्योर्ड बॉन्ड और अनसिक्योर्ड बॉन्ड। आपको हमेशा सिक्योर्ड बॉन्ड ही खरीदने हैं। क्यों? देखिए, सिक्योर्ड बॉन्ड वो बॉन्ड होते हैं जहां पर कंपनी ने जो पैसा उधार लिया उसके बदले में कुछ कोलैटरल भी रखा है, मतलब कुछ गिरवी भी रखा है। अगर कंपनी पैसा आपको नहीं भी दे पाई तो उसके बदले में क्या होगा, जो उसने गिरवी रखा उससे आपका पैसा वापस कर दिया जाएगा। ऐसे बॉन्ड को सिक्योर्ड बॉन्ड कहते हैं। दूसरा होता है अनसिक्योर्ड बॉन्ड, मतलब इस केस में कंपनी ने कोलैटरल के फॉर्म में कुछ नहीं रखा है, वहां पर अपनी गुडविल और कंपनी ने अपनी रेटिंग के बेस पर ही फंड रेज किया है। तो आपको मोस्टली सिक्योर्ड बॉन्ड में ही अपना पैसा इन्वेस्ट करना है, जहां पर आपको सिक्योरिटी मिलती है इस बात की कि कंपनी अगर भाग भी गई, कंपनी चली भी गई, तो आपका पैसा जो कोलैटरल जो कंपनी ने रखा था उसके बेस पर ही मिल जाएगा। ये कहां पर देखने को मिलता है ये मैं अभी आपको बता दूंगा। और दूसरा आपको देखना है बॉन्ड की रेटिंग। बॉन्ड को रेट करती है कई सारी कंपनी, जैसे क्रिसिल है, इकरा है, केयर है। जनरली आपको क्या देखना है, ट्रिपल ए से लेकर ट्रिपल बी तक की जो रेटिंग होती है वहां पर आपको अपनी इन्वेस्टमेंट करनी है। जैसे ट्रिपल ए जो रेटिंग होती है वो हाईएस्ट सेफ्टी होती है, उसके बाद डबल ए होता है वो हाई सेफ्टी होती है। अगर केयर किसी ने ए दे रखा है तो एडिक्वेट सेफ्टी है, मॉडरेट सेफ्टी है। तो जहां पर ट्रिपल बी सेफ अगर रेटिंग है तो वहां पर ट्रिपल बी आपको रेटिंग मिलेगी। तो आपको ये रेटिंग देखकर भी इन्वेस्ट करना। पहला आपको सिक्योर्ड बॉन्ड में इन्वेस्ट करना, दूसरा जहां पर ट्रिपल ए से लेकर ट्रिपल बी तक आपको रेटिंग मिले वहां पर आप अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब मैं आपको सीधे वेबसाइट पर ले जाता हूं, फिर प्रैक्टिकली समझाता हूं कि बॉन्ड कैसे दिखते हैं और इसमें कैसे इन्वेस्टमेंट करनी है। देखिए, ये गोल्डन पाई का प्लेटफॉर्म मैं यूज कर रहा हूं। देखिए, मैं आपको समझा दूं, ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है। आप इनक्रेड मनी यूज कर सकते हैं, विंट मनी यूज कर सकते हैं, इंडिया बॉन्ड्स, कई सारे बॉन्ड के प्लेटफॉर्म है। आज एक वीडियो में एक ही प्लेटफॉर्म कवर कर पाऊंगा, इसलिए मैं आपको समझा रहा हूँ।
देखिए गोल्डन पाई पे जाएंगे तो कुछ इस तरीके के आपको कंपनियां दिखेंगे, अकारा कैपिटल, सत्या माइक्रो कैपिटल, ये सारे बॉन्ड, इन कंपनियों ने अपने बॉन्ड इशू कर रखे हैं। ट्रू कैप फाइनेंस लिमिटेड, और देखिए इनकी केयर रेटिंग भी दिखाई दे रही है यहाँ पर, केयर ट्रिपल बी, जो मैंने अभी रेटिंग आपको समझाई थी। कीर्तन फाइनेंसर प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है, लैंडिंग कार्ड फाइनेंस, तो ये सारी कंपनियों ने अपने बॉन्ड इशू कर रखे हैं। अब बात करें अकारा कैपिटल एडवाइजर प्राइवेट लिमिटेड, अब आपको इसमें क्या देखनी है और ये आपको क्या समझाना चाहता है ये समझ लेते हैं। देखिए कंपनी का ओवरव्यू देखें, अकारा कैपिटल एडवाइजर प्राइवेट लिमिटेड है, इसने अपना बॉन्ड इशू किया है। 94,000 की इसमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट लगेगी आपकी, 15% तक के आपको 15.127% तक के एनुअल आपको रिटर्न मिलेंगे अगर आप मैच्योरिटी तक इसको होल्ड करते हैं। 22 फरवरी 2026 को ये मैच्योर होगा। मैंने कहा था बॉन्ड हमेशा ऐसा नहीं कि आप आज इन्वेस्ट कर रहे हैं तो कल इसकी मैच्योरिटी हो जाएगी। इसमें कंपनी पैसा रेज करती है कुछ समय के लिए, हो सकता है 2 साल, 3 साल, 4 साल। ये 22 फरवरी 2026 तक, मतलब करीबन अगले 2 साल तक ये आपको होल्ड करना होगा, और पेमेंट टर्म मंथली आपको इसमें आपकी इंटरेस्ट मिलती रहेगी, ठीक है। बात करें इसकी क्रेडिट रेटिंग की, तो इसकी क्रेडिट रेटिंग है BBB, इसकी रेटिंग है। अब देखिए सिक्योरिटी में जाके देखिए, दिस बॉन्ड इज सिक्योर्ड, मतलब मैंने आपको क्या बताया था, बॉन्ड दो तरीके के होते हैं, सिक्योर्ड, अनसिक्योर्ड। यहाँ पर ये सिक्योर्ड बॉन्ड है, मतलब इसने कोलैटरल के फॉर्म में कुछ रखा है, ये आपको क्रेडिट रिस्क इसमें बिल्कुल नहीं है, ये कंपनी आपको डिफॉल्ट नहीं कर सकती क्योंकि इसमें सिक्योर्ड बॉन्ड है। सीनियरिटी की बात करें, सीनियरिटी मतलब अगर कंपनी डिफॉल्ट कर जाती है या फिर कंपनी डायल्यूट होती है तो उस केस में आपको शेयर होल्डर को, द बॉन्ड होल्डर विल द कंसिडर सीनियर फॉर पेमेंट, जिसने बॉन्ड लिया है उसको सबसे पहले पैसा दिया जाएगा। लिस्टेड हुआ है, इट गॉट लिस्टेड ऑन एक्सचेंज 22 अगस्त 2024 को लिस्ट हुआ है। अब देखिए बात करें एफडी की, तो अगर कंपेयर करें एफडी से, अगर आपने 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किए होते एफडी में 6.80% के हिसाब से, और अगर आपने बॉन्ड में इन्वेस्ट किए थे इस बॉन्ड में, तो आपको लगभग 4,16,350 रुपए ज्यादा मिलते 5 साल में एफडी के कंपैरिजन में। ये आपको ये दिखाना चाह रहा है यहाँ पर। देखिए इस कंपनी के बारे में आप चेक कर सकते हैं, अकारा कैपिटल एडवाइजर प्राइवेट लिमिटेड क्या है, ये इसके फाइनेंशियल देख सकते हो। टोटल रेवेन्यू 49 करोड़ है, ईयर ऑफ इंसेप्शन, एनबीएफसी कॉर्पोरेट है, न्यू दिल्ली में इसका ऑफिस है, टाइप ऑफ इशूअर कौन है, कॉर्पोरेट, और इसके सीईओ कौन है, मिस्टर तुषार अग्रवाल। तो इस तरीके की आप चीजें देख सकते हैं पूरे कॉर्पोरेट बॉन्ड में। और यहाँ पर जाकर के अब आपको बात आती है, आपने सब देख ली, ये रेटिंग देख ली आपने, इसमें आपने पर एनम इसके इंटरेस्ट भी देख ली कितना मिलेगा अगर आप मैच्योरिटी तक रखते हैं, मंथली आपको इन्वेस्टमेंट मिलेगी। अब इसमें इन्वेस्ट करना है, इसमें सीधे आप इन्वेस्ट का ही ऑप्शन है, यहाँ पर अपनी केवाईसी अपडेट करेंगे, केवाईसी अपडेट करने के बाद आपको इन्वेस्ट का ऑप्शन मिल जाएगा, सीधे आपको जितना पैसा इन्वेस्ट करना है आप अपना सीधे इन्वेस्ट कर सकते हैं। देखिए ऐसी बात तो नहीं है कि मैं सिर्फ इसमें अच्छी बातें ही आपको बता दूं। देखिए इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर जो होता है इसमें क्रेडिट रिस्क सबसे बड़ा फैक्टर होता है, या फिर डिफॉल्ट रिस्क। यहाँ पर क्या होता है, कंपनी अगर फंड रेज करती है, अगर कंपनी पैसा नहीं दे पाती है, आपको नहीं चुका पाती है, तो उस केस में आपका पैसा डाइल्यूट हो सकता है। तो यहाँ पर इसीलिए मैं आपको कहता हूँ कि आपको उस बॉन्ड में इन्वेस्ट करना हो जो सिक्योर्ड बॉन्ड हो, जिसमें अच्छी रेटिंग हो, वहीं पर जाकर इन्वेस्टमेंट करना है। ज़्यादा अच्छे रिटर्न के चक्कर में आपको अनसिक्योर्ड बॉन्ड में कभी इन्वेस्ट नहीं करना है। ये तो मैंने आपको बता दी कॉर्पोरेट बॉन्ड। इसके साथ साथ गवर्नमेंट बॉन्ड भी कई तरीके के होते हैं। एक तो होते हैं पहला टी बिल्स, जहाँ पर गवर्नमेंट जो होती है कुछ महीने, कुछ समय के लिए, कुछ साल भर के लिए आपसे शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए पैसा फंड रेज कराती है यूजिंग टी बिल्स। दूसरा होता है गवर्नमेंट सिक्योरिटी बॉन्ड। ये वो बॉन्ड होते हैं जहां पर गवर्नमेंट फंड रेज करती है 10 या 15 साल के लिए, मतलब लॉन्ग टर्म मैच्योरिटी वाले ये बॉन्ड होते हैं, जिनको जीसैक बोलते हैं। ये आपको डीमैट, किसी भी डीमैट अकाउंट में आपको जाकर के मिल जाएंगे गवर्नमेंट सिक्योरिटी बॉन्ड। तीसरा होता है एसडीएल, स्टेट डेवलपमेंट लोन। ये वो बॉन्ड्स होते हैं जो स्टेट गवर्नमेंट बॉन्ड इशू करती है, उसके अंदर ये बॉन्ड आते हैं। और चौथा होता है एसजीबी, सोवरेन गोल्ड बॉन्ड। ये तो आप सब जानते हो सोवरेन गोल्ड बॉन्ड क्या है। यहाँ पर आपको क्या मिलता है, गोल्ड का एप्रिसिएशन मिलता है, और उसके साथ साथ लगभग 2 से 2.5% का आपको इंटरेस्ट भी मिलता है। ये सोवरेन गोल्ड बॉन्ड के अंदर आते हैं। और अगर आप बास्केट ऑफ गवर्नमेंट बॉन्ड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, क्योंकि देखिए गवर्नमेंट बॉन्ड जितने भी होते हैं वो सिक्योर्ड बॉन्ड होते हैं, वहां पर गवर्नमेंट की गारंटी होती है। अगर आप गवर्नमेंट बॉन्ड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, बंच ऑफ गवर्नमेंट बॉन्ड, मतलब बास्केट ऑफ गवर्नमेंट बॉन्ड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो मेरी ये वाली ईटीएफ वाली वीडियो देख लेना। ये वो ईटीएफ है जहां पर सारे गवर्नमेंट बॉन्ड में ये अपना पैसा इन्वेस्ट करता है। तो आई होप अगर आपको वीडियो में मेरी कहीं मेहनत लगी हो, आज आपको कुछ सीखने को मिला हो, तो वीडियो को लाइक कर देना यार, चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिस ना हो आपसे। और अब तक आपने अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी स्टार्ट नहीं की है तो कुछ अच्छे डीमैट अकाउंट के लिए डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में अवेलेबल है, वहां पर जाकर के आप चेक कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी हो, और कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी, और जो भी कुछ क्वेरी है वो कमेंट बॉक्स में आप टाइप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।